अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और जी आज का व्लॉग है डेली रूटीन पे और मिक्स है ये 2-3 दिन का। ये सैटरडे है और यहाँ पे अभी हम लोग गए थे, मॉल गए थे। मैंने बच्चों की जो है ना वो जैकेट्स लेनी थी। जिस तरह यहाँ पे इस दफ़ा गर्मियाँ आई थी ना अचानक से, मतलब एकदम सर्दी ख़त्म हुई थी और गर्मियाँ आ गई थी। इसी तरह जो है ना अभी यहाँ पर सर्दी भी स्टार्ट हो गई है ऑलमोस्ट। गर्मी एकदम से ख़त्म हुई है और साथ ही जो है ना सर्दी काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टार्ट हो गई है। जैसे बारिश होती है ना तो फिर तो बिल्कुल ही लगता है जैसे कि शदीद सर्दी है। वैसे अगर धूप वगैरह निकले तो फिर थोड़ा जो मौसम है ना वो बेटर लगता है। तो खैर हम मॉल आ गए थे और उसी मॉल में आए हैं जो हमारे करीब है और जहाँ पर प्री मार्क खुली है। उसकी वजह से यहाँ पर इतना रश हो गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और सैटरडे वाले दिन तो आपको बिल्कुल मतलब तिल धरने की जगह भी नहीं मिलती और गाड़ियाँ जो है ना वो मतलब पार्किंग भी नहीं मिल रही थी। हमने कोई आधा घंटा जो है वो चक्कर लगाए, फिर हमें जो है वो अंडरग्राउंड जो पार्किंग होती है वहाँ पर जगह मिली, वो भी नीचे जाकर किसी मतलब दूसरे तीसरे फ्लोर पे नीचे। तो खैर गाड़ी पार्क की। हस्बैंड तो कह रहे थे वापस चलते हैं, बहुत ज़्यादा रश है। और वो वैसे भी जो है ना इस तरह के रश में तो उनका वैसे जो है ना वो मतलब पसंद नहीं है उनको। तो कह रहे थे वापस चलते हैं। मैंने कहा नहीं, अब आ ही गए हैं तो जो है ना बच्चों की शॉपिंग करके जाते हैं। जैकेट्स मोमिन की लेनी थी, लाराइब की लेनी थी, तो बस वही देखने के लिए आए हैं आज हम लोग। और यह रश आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर जो है ना वो रश है। और ये सारा जो है ना उसी वजह से है, प्री मार्क की वजह से। दूर दूर से लोग जो है ना अभी न्यू न्यू है ना तो जाहिर सी बात है सभी को वो शौक चढ़ा हुआ है कि जाकर प्री मार्क देखें। हालांकि जब ये प्री मार्क यहाँ पर बन रही थी या जिस तरह अनाउंस हुआ था कि यहाँ पर प्री मार्क बन रही है तो यहाँ के लोगों ने इतना मतलब उसको जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं किया था। और बहुत से लोग जो हैं वो यही कह रहे थे कि ये ब्रांड जो है, क्योंकि ये पाइस बास्को जो है ना ये स्पेन का सबसे अमीर सूबा आप कह लें वो है, तो सब कह रहे थे कि ये जो है ना हमारे मॉल की जो है वो मतलब रेपुटेशन ख़राब होगी। यहाँ पर अच्छे ब्रांड्स हैं सारे ही, तो ये जो है ये नहीं होना चाहिए था ये वो। और उतना ही अभी जो है ना यहाँ पर इतना रश होता है, हर बंदे के हाथ में जो है ना वो प्री मार्क का बैग आपको नज़र आएगा। और थोड़ी भी नहीं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो खैर हमने भी जैकेट्स ले ली थी और अभी जो है ना मैं और लाराइब जो है वो बाद में भी देख रहे थे। हस्बैंड जो है ना वो जैकेट्स वगैरह लेकर, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे जो है ना देकर आ गए थे, मतलब पेमेंट करके आ गए थे। और मैं और लाराइब जो है वो हम लोग पीछे रह गए थे। तो ये लोग आकर यहाँ पर जो है KFC पे फ्राइज़ वगैरह और आइसक्रीम वगैरह खा पी चुके थे। तो ये अभी हस्बैंड पाकिस्तानी ग्रोसरी जो है ना वो करके आए हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है ना एक सिस्टर ने पूछा था आटे के बारे में कि आप कौन सा आटा यूज़ करती हैं। तो ये वाला आटा जो है ना हम लोग यूज़ करते हैं, ये इसका नाम है उससा बियागा और अरीना पाकिस्तानी है। चपाती आटा इसके ऊपर लिखा हुआ है और 25 kg की है। और ये जो है ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मतलब आज फर्स्ट टाइम मैंने चेक किया, इसकी डेट भी होती है। ये देखिए जी, ये इसकी डेट लिखी हुई है, यानी कि ये 27 दिसंबर 2022 तक इसकी डेट है। अक्सर होता है ना मतलब इतना ज़्यादा आटा ले लें जिनकी फैमिली में कम लोग हों तो वो 2-3 मंथ अगर यूज़ करते रहते हैं तो मतलब डेट एक्सपायर हो जाए तो इसमें अक्सर जो है ना वो कीड़े से आ जाते हैं, क्या कहते हैं, बारीक बारीक सुंडियाँ सी। तो ये 2-3 साल पहले जो है ना हुआ था ऐसे यहाँ पे। तो जब भी आटा लेकर आते थे ना उसके अंदर सुंडियाँ होती थी। तो मैंने कभी भी डेट नहीं देखी, मुझे यही था कि मतलब डेट इसकी भी क्या होगी, लेकिन हर चीज़ की जो है ना एक्सपायरी डेट जो है वो चेक कर लिया करें। तो खैर ये आटा है। और जो स्टार्टिंग में काफ़ी साल पुरानी बात है जब मैं मतलब ध्यान रखती थी इस चीज़ का, तो उस पर नंबर लिखे होते थे, क्योंकि बारीक आटा मोटा आटा इस तरह का होते हैं ना तो उस पर नंबर होते थे। लेकिन अभी मैंने सोचा था इस दफ़ा मैं देखूंगी, क्योंकि अक्सर ये जो आटा है ना ये सेम ही होता है, लेकिन कभी कभी होता है आटा जो है ना मोटा आ जाता है, छान वाला होता है। कभी कभी होता है कि बारीक आटा होता है। तो बारीक जो होता है वो मतलब इतना हेल्दी नहीं होता, लेकिन मज़े की उसके साथ जो होता है चपाती भी पराठा भी बहुत मज़े का बनता है। तो खैर मैंने सोचा था मैं नंबर भी देखूंगी, लेकिन इस पर कोई भी नंबर जो है ना वो नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा वो ये कस्टर्ड लेकर आए हैं। मैंने वनीला फ्लेवर बोला था और एक ही बोला था, क्योंकि मैं साल में कोई एक दफ़ा ये बनाती हूँ। तो ये दोनों स्ट्रॉबेरी वाले लेकर आ गए हैं। देखें आप, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बच्चे जो है ना हमारे इतना कोई ख़ास खाते नहीं, लेकिन वनीला फ्लेवर जो है ना वो कभी कभार खा लेते हैं, उनको पसंद है मतलब वनीला फ्लेवर हर चीज़ में। और जी ये पत्ती मेरी ये ना कोई काफ़ी टाइम से मतलब ख़त्म हो गई थी, हफ्ता हो गया था। तो लास्ट टाइम जब हस्बैंड लेकर आए थे ना ये ग्रोसरी तो तब ये मिली नहीं थी, ख़त्म थी उनके पास। तो मैं गुजारा कर रही थी। ये अभी दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो है ना टी बैग्स, ये यहाँ पे किसी भी मतलब मार्केट में मिल जाते हैं, सुपर स्टोर जो होते हैं ना यहाँ के स्पेन के। तो ये मैंने रोस्की से अलकम्पो से मतलब मिल जाती है तो वहाँ से ली थी। और
तो खैर मतलब टाइम निकल गया था और अभी जो है ये आई है, तो ये जो है हस्बैंड लेकर आए हैं। यही पत्ती हम लोग शुरू से मतलब पहले दिन से यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ना। और इसके अलावा जी जनाब अचार वो भी ख़त्म होने वाला था, तो अचार भी मंगवा लिया। इसके अलावा जो है बेसन मंगवाए। बेसन जो है ना लास्ट मैंने रमज़ान में मंगवाया था और उसके बाद जो है ना वो कुछ मतलब पड़ा हुआ था काफ़ी। कुछ दिन पहले जो है वो 1-2 दफ़ा पकोड़े बनाए हैं, तो मैं कड़ी बनाने लगी थी तो ये बेसन ही थोड़ा था, मतलब ध्यान ही नहीं गया। रमज़ान के बाद जो है ना पकोड़े बहुत कम, 1 या 2 दफ़े ही बस बने हैं। तो खैर ये भी आ गया। अब नेक्स्ट जिस दिन बारिश होगी ना उस दिन बनाऊँगी कड़ी। इसके अलावा जी ये मसूर की दाल ख़त्म होने वाली थी, तो ये भी आ गई है 2 kg। और इसके अलावा जनाब ये क्या कहते हैं चावल। ये चावल जो है ना ये फ़र्स्ट टाइम लेकर आए हैं आईना। अब देखिए किस तरह के बनते हैं, कि नॉर्मली हम जो है ना काफ़ी टाइम बहुत अरसा हो गया, मतलब 4-5 साल हो गए हीर चावल जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हीर जो है ना अभी मार्केट में आ नहीं रहे हैं, तो 1.5-2 मंथ हो गए। तो हमारे अभी ख़त्म हुए हैं। पहले काफ़ी मतलब 3-4 पैकेट जो है ना वो 5 kg के लेकर रखे हुए थे, अभी ख़त्म हुए हैं तो वो मिल नहीं रहे। और 1-2 मरोकी की शॉप पे मैंने देखे थे, उनसे मैंने पता किया था, वो ज़्यादा जो है ना एक्सपेंसिव हो गए हैं चावल वो वाले। वैसे वो होते बहुत अच्छे हैं, जैसे भी बंदा नाड़ी भी पकाए ना तो उसके हाथ से भी मतलब अच्छे बन जाते हैं, टूटते नहीं थे वो बिल्कुल भी। और उनकी खुशबू और जायका भी जो है ना बहुत अच्छा था। ये भी देखने में थोड़े लॉन्ग लग रहे हैं। अब देखें फिर ये कैसे बनते हैं। तो ये भी 2 पैकेट आ गए हैं। आप बताइएगा आप में से किसी ने ये वाले जो है ना चावल यूज़ किए हों या कोई और अच्छे चावल जो हैं वो आप लोग यूज़ करते हैं। तो वो यहाँ पर एक आधी शॉप है जैसे कि मैं बताती रहती हूँ, तो वहाँ पे लिमिटेड मतलब इस तरह की चीज़ें आती हैं। हर तरह का जो होता है ना ब्रांड अवेलेबल नहीं होता, बस 1-2 ब्रांड्स ही आते हैं। ज़्यादा हीर ही यहाँ पर सेल होते थे तो वो ही आते थे, लेकिन अभी जब नहीं आ रहे तो ये आईना मिले। पता नहीं किस तरह के होंगे। तो जी अभी मैं बनाने लगी हूँ पास्ता, और पास्ता जो है ना बॉयल हो चुका है। एक्चुअली जो है ना कल मैंने ये कीमा बनाया था और ये अभी तक जो है ना पड़ा हुआ। जिस दिन भी मैं कीमा बनाती हूँ ना तो वो ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होता है, मुझे इसी तरह उसको जो है ना यूज़ करना पड़ता है कहीं ना कहीं लेफ़्ट ओवर में। और इस दफ़ा तो कीमा बिल्कुल भी नहीं खाया गया, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई भी मतलब एक्स्ट्रा वेजिटेबल, कोई मटर आलू या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं डाली थी। तो बच्चे जो है ना पता नहीं क्यों मतलब मीट जो है ना वो खा लेते हैं, उनको ये वाला जो होता है ना बीफ वो पसंद होता है, बोनलेस जब मैं बनाती हूँ कढ़ाई वगैरह। लेकिन जब कीमा बनाऊँ तो पता नहीं क्या मसला होता है, उनको बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसी को रीयूज़ करते हैं और पास्ता बना लेते हैं। पास्ते में काफ़ी मज़े का हो जाएगा। और थोड़ी सी जो है ना यहाँ पे वेजिटेबल्स कट करके रखी हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा वेजिटेबल्स भी डाली ना तो फिर भी बच्चों ने जो है ना बहुत नखरे करने हैं। ये ऑलमोस्ट बॉयल हो चुके हैं। तो जी पास्ता मैंने छान लिया, छलनी में डाल दिया, और अभी इसी पॉट में मैं जो है ना थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, बहुत थोड़ा, क्योंकि कीमे में भी काफ़ी ऑयल है तो वरना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। जस्ट इनको जो वेजिटेबल्स हैं उनको फ्राई करने के लिए ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून के बराबर जो है ना मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले प्याज, हल्के से जो है वो गोल्डन कर लेंगे। अदरक भी डालूंगी क्योंकि अदरक जो है ना और लहसुन कीमे में काफ़ी सारा डाला हुआ, तो जस्ट जो है हल्का से इनको वेजिटेबल को फ्राई करेंगे, इसमें कीमा डालेंगे और फिर डाल देंगे इसमें पास्ता। तो जी प्याज हो गए हैं हल्के से गोल्डन, तो अभी इसके अंदर मैं बाकी भी वेजिटेबल्स डाल दूंगी। इससे थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, ताकि जो कैरेट है ना वो डाल दूँ। उसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए जस्ट, ताकि थोड़ी जो कैरेट्स वगैरह हैं वो सॉफ्ट हो जाए। तो जी वेजिटेबल्स में जो पानी डाला था वो ड्राई हो गया और ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। तो अभी इसमें डालूंगी मैं सॉल्ट, थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि मैं पास्ते में भी सॉल्ट डाला था और कीमे में भी है, तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। इसके साथ में डालूंगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसमें डालेंगे चिली सॉस बहुत थोड़ा सा। अच्छा तो इसको मिक्स करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे कीमा, थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। अच्छा काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई भी रेसिपी आई थिंक शेयर नहीं की है, अभी बस बच्चों की रूटीन जो है ना वो सेट हो ले, तो फिर इंशाल्लाह जो भी बनाया करूँगी ना उसकी रेसिपी भी शेयर किया करूँगी।
अभी तो बस भाग दौड़ में बनता था, ये छुट्टियाँ भी पता नहीं कैसे गुजरी हैं बड़ी मुश्किल से। तो सितंबर भी पूरा मंथ जो है वो ऐसे ही था, बस बच्चों को सुबह छोड़ा और फिर रात मुश्किल जो है वो घर के छोटे मोटे काम ख़त्म होते, साथ ही उनको लाने का टाइम हो जाता था, 2:30 बजे आते थे। अभी जो है ना उनका स्कूल हो गया परमानेंट 4 बजे तक। अच्छा जी, अभी हम इसमें डाल लेंगे टमाटो, तो जी अभी हम इसमें शामिल करेंगे अपना पास्ता। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी मोमिन के लिए, क्योंकि वो जो है ना नहीं खाता इस तरह, वो सिर्फ टमाटो के साथ खाता है, तो ये थोड़ा सा बचा लूँगी। और भी बस ये हमारा पास्ता हो गया है रेडी। अच्छा जी, अब अगर आपको पसंद हो चीज़ के साथ, मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है चीज़ के साथ, ओवन ट्रे में डालें, इसके ऊपर चीज़ डालें और जो है ना इलायची निकाल लूँ मैं। तो आप ओवन में इसको थोड़ी देर के लिए ना 2-4 मिनट के लिए बेक कर लें, तो बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना टेस्ट आएगा इसका। तो ये मैं आधा कर लूँगी बेक अपने लिए और हस्बैंड के लिए, अगर उन्होंने खाना हुआ तो। बच्चे जो है ना वो चीज़ इस तरह से नहीं खाते हैं। चीज़ जो है ना मैं इस पर ये वाले स्लाइसेस पहले डालूँगी, थोड़ा सा इस पर जो है ना मोज़रेला डाल लूँगी मैं। मोज़रेला जो है ना मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी ब्रांड का। ओवन प्रीहीट हो चुका है, तो अभी लगाते हैं इसमें। तो जी ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।